चलिए, केमिस्ट्री विथ रवि सर में एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे राउल्ट के नियम के बारे में। अब है ना, दोनों नियम होने के बाद जो अब हम यहाँ पर बात करेंगे राउल्ट के नियम के द्वारा जो है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से अवाष्पशील विलेय के लिए आणविक द्रव्यमान की गणना कैसे करते हैं, सीधा सीधा उठा के प्रश्न देता है। यही देगा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान मोलर मास, मोलर संहति, ठीक है, की गणना कैसे करते हैं, ये निकालना है, एकदम सीधा सा। और इस क्वेश्चन के जो भी लास्ट में जो फार्मूला आएगा, जो एक व्यंजक प्राप्त होगा, उस व्यंजक के अकॉर्डिंग जो है न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आते हैं। वो भी कैसे आएंगे और क्या होगा, मैं उसको आपको बता दूंगा। तो चलिए देखिए फटाफट क्या बात कर रहे हैं। हमें ज्ञात है, वी नो दैट, हम क्या करते हैं, जानते हैं। मैं पहले ही बताया था ये लाइन के बारे में। अब देखो, हम जानते हैं कि जब किसी द्रव में कोई अवाष्पशील विलेय, मतलब पानी में हम शक्कर मिला देते हैं, ठीक है, विलेय मतलब शक्कर मिलाया जाता है, तब वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब मतलब गर्म करोगे तो आपको बताया था कि है ना, विलायक के अणु बाहर निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके शक्कर के अणु क्या करता है, उसको दबा देता है, घेर देता है। पर पिछले वीडियो में बता चुका हूं, पिछले वीडियो क्लियर कर लेना, ठीक है। तो वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन P0A-PA, इसके पहले वाले में इसको मैंने क्या बताया है, P0A-PS बताया है, ठीक है, होता है। अब बोल रहे हैं राउल्ट के नियम अनुसार क्या बोलता है कि विलेय को विलायक में मिलाने पर, विलेय मतलब शक्कर, और पानी में उसको मिलाने पर वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन मतलब होता है कमी, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये देखो, विलेय के मोल प्रभाज मतलब क्या हो जाता है, XB, है ना। विलेय के मोल प्रभाज किसके बराबर होता है, है ना, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो यहाँ पर देखो लिखा है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, इसके पहले वाले में निकाला था मैंने P0A-PA/P0A- है ना, P0A, या इसको मैंने कैसे लिखा था, P0A-PS या P है ना अपॉन P0A लिखा था। अब यहाँ पर XB है, XB तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, NB/NA+NB। अगर यहाँ XA होता तो यहाँ XA लिखते, XA+XB। मोल प्रभाज के बारे में को पता होगा ना कि किसी विलयन का जो मोल प्रभाज होता है वो किसी विलयन में उपस्थित उसके किसी एक घटक, विलेय या विलायक की मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात जो रहता है वो क्या कहलाता है, मोल प्रभाज कहलाता है, मोल फ्रैक्शन कहलाता है, मोल अंश कहलाता है। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आने के बाद यहाँ पर क्या लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ बेटा, इसको एक बार मैं डिफिनेट कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देख के लिखेंगे। यहाँ पर P0A यहाँ लिखेंगे, जहाँ P0A बराबर क्या है, विलायक का वाष्प दाब है। क्या है, विलायक का वाष्प दाब है। उसके बाद PA क्या है, विलयन में विलायक का वाष्प दाब है या विलयन का वाष्प दाब है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, Na क्या है यहाँ पर, Na क्या है यहाँ पर, विलायक के मोलों की संख्या। क्या लिखोगे, विलायक के मोलों की संख्या। और यहाँ पर Nb क्या होगा, विलेय के मोलों की संख्या होगा। आपने लिखा भी है, देखो, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो ये जो बात बोला हूँ इसको आप लोग यहाँ पे लिखोगे, तब यदि है ना, तब आपको नंबर मिलेगा। चलिए, अब मैं जो बात लिखवा रहा हूँ उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्या लिखना पड़ेगा, माना, क्या बोल रहा है, माना यदि WA व WB, WA और आपका WB क्रमशः मतलब लगातार, क्रमशः ये हो जाएगा आपका विलायक, क्या हो जाएगा आपका, विलायक और विलेय के, किसके, विलायक और विलेय के क्या हैं, द्रव्यमान है, केवल द्रव्यमान है। ग्रामों में बोलते नहीं, ग्रामों में भार, उस टाइप का बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, माना यदि WA व WB क्रमशः विलायक और विलेय के क्या हैं, द्रव्यमान है, तथा MA व MB तथा MB क्रमशः क्या हो जाएगा, ये विलायक, क्रमशः क्या हो जाएगा आपका, ये विलायक और विलेय की क्या है, ये आपका आणविक द्रव्यमान है। क्या है आपका, आणविक द्रव्यमान
है। समझ में आया क्या? हमको इसको मानना पड़ रहा है। WA और WB है ना, विलेय और विलायक के क्या हैं आपके द्रव्यमान हैं। तो MA और MB क्या हो जाएगा, क्रमशः विलायक और विलेय के क्या हो जाएगा आपका आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। तो सीधे सीधे लिखेंगे है ना। तो विलायक के मोल क्या हो जाएगा हमारे पास, विलायक के मोल लिख रहे हैं, विलायक के मोल। विलेय के मोल को हमने XB माना है, तो विलायक के मोल को क्या मानेंगे हम लोग इसको मानेंगे Na बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा WA अपॉन क्या हो जाएगा MA। WA ग्रामों में भार है ना, और उसके बाद MA अनुभार, ये हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार क्या हो जाएगा आपका विलेय के मोल, क्या हो जाएगा बच्चा, विलेय के मोल, हम लोग इसको क्या बोलेंगे, MB बोलेंगे, NB। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर ये WB हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका WB अपॉन क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका MB। या तो समझ में आया क्या, आ गया ना समझ में। चलिए अब उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं है ना। विलेय का यहाँ पर लिख देंगे अतः हम लोग विलेय ले रहे हैं ना, विलेय ले रहे हैं, अतः विलेय के मोल प्रभाज, अतः विलेय के क्या हो जाएगा आपका मोल प्रभाज। तो यहाँ पर XB है, आपको पता है XB बराबर, XB की जगह हम क्या लिखा हुआ है, ये देखो क्या लिखा हुआ है, NB अपॉन क्या हो जाएगा आपका Na प्लस क्या हो जाएगा आपका NB, क्या हो जाएगा NB। अब इसी में अपन क्या करेंगे, उसको रख देते हैं जी, जितने भी माना है उसको, है ना। चलिए यहाँ पर मैं आपको करवा रहा हूँ, इधर नीचे अगर बन रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो अपन क्या करेंगे, ऊपर कर लेते हैं। चलिए अब वहाँ पर समझ में आ गया है, तो NB के जगह में यहीं पे रख सकते हैं हम लोग बराबर करके। NB की जगह में क्या लिखे हो आप लोग लिखे हो WB अपॉन क्या लिखे हो, आप लिखे हो MB लिखे हो, राइट। उसके बाद फिर Na की जगह में क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका WA है ना, WA अपॉन क्या हो जाएगा आपका MA। उसके बाद हो जाएगा प्लस, यदि प्लस फिर NB की जगह में क्या आ जाएगा आपका WB अपॉन क्या आ जाएगा आपका MB आ जाएगा। इसी मान को मैंने यहाँ उठा लिया, समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण 2 मानते हैं। अब समीकरण 2 में आप खुद समझ में आ गया, XB का मान हमें जो है मिल गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः समीकरण 1 व क्या करेंगे 2 से, समीकरण 1 व 2 से लिख सकते हैं, समीकरण 2 से XB का मान यहाँ रख सकते हैं, 1 2 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चा P0A माइनस हो जाएगा आपका PA अपॉन क्या हो जाएगा P0A बराबर, इसका मतलब ये इसका की जगह पूरा ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका WB अपॉन क्या हो जाएगा आपका MB बटे क्या हो जाएगा WA अपॉन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा MA प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा WB अपॉन क्या हो जाएगा आपका MB। समझ में आया यहाँ तक। देखिए समीकरण 1 और 2 से किए हैं, तो हमारे पास टोटल इक्वेशन जो है ये हमको प्राप्त हो गया है। अब इसको हम लोग क्या मानते हैं, समीकरण, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण क्या मान लेते हैं 3 मान लेते हैं। क्या करेंगे, समीकरण 3। अब यहाँ पर तो एकदम राउल्ट आ जाता है, एकदम फट से बोलता रुको ठहरो, समीकरण 1 प्राप्त हुआ, समीकरण 2 प्राप्त हुआ, समीकरण 3 प्राप्त हो गया। अब यहीं पर राउल्ट भाई साहब आता है और राउल्ट भाई साहब बोलता है, क्या आपको पता है कि मेरा जो सिद्धांत, मेरा जो नियम है केवल किसके लिए है भैया, तनु विलयन के लिए है। तो बोलता है कि तनु विलयनों के लिए, किसके लिए, तनु विलयनों के लिए WB अपॉन MB। समझ में आ रहा है, तनु विलयनों के लिए ये WB अपॉन क्या बोल रहा है MB का जो मान है वो WA और आपका MA यहाँ लिखना यहाँ लिखना है भाई इस बात को। क्या लिखोगे, अतः तनु विलयनों के लिए WB अपॉन MB का जो मान है ना, वो है WA अपॉन MA, WA अपॉन आपका MA की अपेक्षा क्या होता है, नगण्य होता है। इसलिए समीकरण 3 में ये अंश है और ये हर है, इसलिए समीकरण 3 में अंश हो गया हर, है ना, अंश और हर में, है ना, हर में WB अपॉन MB की क्या करेंगे हम लोग, उपेक्षा कर देंगे। उपेक्षा मतलब क्या होगा, छोड़ देंगे, क्योंकि वो तनु विलयनों के लिए अगर बात करेंगे तो उसका मान जो होता है बहुत ही क्या होता है, कम होता है। तो ओवरऑल हमारे पास जो क्या मिलेगा, वो मिलेगा ओवरऑल जो हमारे पास जो फार्मूला जो आएगी वो कुछ इस तरह का होगा। क्या हो जाएगा,
पी नॉट ए माइनस पी ए अपान क्या हो जाएगा, पी नॉट ए बराबर ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू बी अपॉन क्या हो जाएगा, एम बी, और बच गया अपने पास डब्ल्यू ए अपॉन क्या बच जाएगा, एम ए। अब ये डिवाइड में है, इनटूम कर देंगे तो वो ऊपर चला जाएगा, इनटूम करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ऊपर चले जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए बराबर ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू बी अपॉन क्या हो जाएगा, एम बी इंटू, डिवाइड में है इनटूम करेंगे वो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम ए अपॉन क्या हो जाएगा आपका डब्ल्यू ए आ जाएगा। इस तरह से हमें एक नया समीकरण प्राप्त हो जाएगा। समीकरण क्या हो जाएगा हमारे पास 4 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना, समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद मैं आगे और कर रहा हूँ। ये समीकरण कितना प्राप्त होगी हमको, 4। थोड़ा सा और बचा हुआ है, चलिए मैं यहाँ पर ये वाले को पार्ट को हटा देता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया ना। चलिए यहाँ तक आने के बाद जो है अब आपको आगे क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ। अब इसको बस एम बी निकालना है क्योंकि हमें आणविक द्रव्यमान की गणना करना है, बोल रहे हैं आणविक द्रव्यमान की गणना करना है, मतलब ये एम बी को बाहर निकालना है, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, अतः क्या करेंगे, समीकरण 4 से, समीकरण 4 वही है तो क्या करेंगे, एम बी को बाहर निकालेंगे, तो एम बी को बाहर निकाल दो, ये हो जाएगा एम बी, ये हो जाएगा एम बी बाहर आ जाएगा। तो फिर क्या क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी अपनी जगह में रहेगा, इंटू एम ए भी अपनी जगह में रहेगा, है ना, एम ए भी क्या करेगा अपनी जगह में रहेगा, इंटू अब ये इधर था उधर चल जाएगा तो ये हो जाएगा आपका पी नॉट ए हो जाएगा अपॉन क्या बच जाएगा, है ना, ये है उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी ए हो जाएगा। बच गया क्या अपने पास बचा क्या है, अपने पास बचा क्या है, इंटू क्या हो जाएगा आपका डब्ल्यू ए। तो ये हमें समीकरण निकालना था। यही समीकरण जो होता है ये समीकरण नंबर 5 है और इसी को हमको क्या करना था, हमको प्रूव्ड करना था। राउल्ट के नियम की सहायता से अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए जो है हमें क्या करेंगे, है ना, हमें क्या करेंगे, उसके आणविक द्रव्यमान की गणना करना था। ये जो समीकरण दिया गया है इस समीकरण के अकॉर्डिंग जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या होते हैं, सॉल्व होते हैं। इसमें, है ना, इसमें शेष राशियों के मान अगर दी गई होती है, जिस राशि का मान अपन को ज्ञात करना होगा हम यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे इसका मान दिया रहेगा, इसका मान दिया रहेगा, इसका मान दिया रहेगा, है ना, इसका मान दिया रहेगा, इसका मान दिया रहेगा, इसका मान पूछेगा तो हम इस फार्मूला को पुट करके एम बी को बाहर निकाल के उसका हम लोग जो है रेशियो जो है उसका राशि जो है उसका जो आंकिक जो मान रहेगा हम उस मान को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। तो ये देख लीजिएगा, वाष्प पदार्थ में अपेक्षित अवनमन से अवाष्पशील विलय के लिए आणविक द्रव्यमान के लिए एक छोटा सा एक प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें से प्रश्न बिल्कुल पूछा ही जाता है, आप बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा, है ना। वीडियो अगर समझ में आ गया होगा तो, है ना, कमेंट्स करना, लाइक करना और प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप अपने मोबाइल में साझा कर देना और स्कूल के ग्रुप वगैरह में, फ्रेंड सर्कल ग्रुप वगैरह में डाल देना ताकि सबका विकास, सबका साथ, सबका यहाँ पर बन सके, ताकि सबका केमिस्ट्री के अंदर जो डर पैदा हुई है वो डर जो है भग सके, दूर कर सके। हम सब जो काम कर रहे हैं केमिस्ट्री को, है ना, सरल बनाने का, डर को भगाने का, उसमें आप सहभागिता देकर, अपना अमूल्य समय देकर अपना नाम भी अच्छा कर सकते हैं। तक के लिए बने रहिए बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। इसकी जो ना आंकिक प्रश्न आएगा वो भी मैं जल्द लेकर आऊँगा। तक बने रहिए, है ना। केमिस्ट्री विद रवि सर, थैंक यू।